तो मैं हूं अनूप सिंह और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि कौन से किसान जो है वो एलिजिबल है पीएम किसान योजना के लिए। अगर आप भी एलिजिबल हैं तो ऐसे में आपको कैसे आवेदन करना है, किन किन प्रोसेस को फॉलो करना होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट होती है, वो सारा डिटेल अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं आगे और जानते हैं आज के वीडियो अपडेट के बारे में। तो नॉर्मली पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको हमारे लास्ट वीडियो को चेकआउट करना होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप एलिजिबल किसान है या फिर नहीं है। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो फिर आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर आपको कैसे आवेदन करना है, तो आपको नॉर्मली पीएम किसान योजना का जो ये पेज है इसे ओपन करना होगा। इसको नीचे मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन को ऑप्शन के ऊपर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहाँ से हम नए किसान के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सीएससी यानी जन सेवा केंद्र पे जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको कंफर्म होना होगा कि आप ग्रामीण हैं या फिर शहरी हैं। यानी कि अगर आप ग्राम यानी कि गाँव में रहकर खेती करते हैं तो ऐसे में आप रूरल में आएंगे, और अगर आप शहर में रहकर खेती करते हैं तो आप आएंगे अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन के तहत। ठीक है, साथ ही दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप इसके लिए आवेदन करने आ रहे हैं तो आपके पास में डॉक्यूमेंट के तौर पे आपका आधार कार्ड पे जो एड्रेस होता है वो आपका लोकल होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर किसान जो हैं वो बाहर जाकर मजदूरी भी कर रहे हैं। ठीक है, और उनका खेत गांव में है और उसके तहत उस पीएफ योजना का फायदा भी लेना चाहते हैं। तो ऐसे में आपका एड्रेस जो है वो बाहरी स्टेट का होता है, और फिर आप जब आवेदन करते हैं तो वहाँ पर आपका स्टेट का एड्रेस अलग हो गया, इस वजह से आप इसके लिए आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका एड्रेस जो है वो लोकल होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले अपने आधार कार्ड पे एड्रेस लोकल करना होगा। उसके बाद में आपका बैंक अकाउंट जो होता है वो भी आपका लोकल होना चाहिए, यानी कि आपके जिस एरिया में खेत जहाँ खेती कर रहे हैं, जिस जिले में, वहीं पे आपका अकाउंट नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें करवाने के बाद ही आप इसके लिए आवेदन करिएगा, तभी आपका एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। दोस्तों एक बार कंफर्म हो जाने के बाद में अब आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना होगा जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए दो है, जिसमें एक हस्बैंड और वाइफ, आप दोनों में से किसी एक के नाम से आप जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं आधार नंबर यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। और उसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर जो आपके आधार के साथ में रजिस्टर होगा उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर कर लेना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में किस स्टेट के तहत आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर यूपी सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद में आपको कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर कर देना होगा। ठीक है, और उसके बाद गेट ओटीपी के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। और जैसे हम गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल नंबर पे 4 अंकों का जो है किसान का रजिस्ट्रेशन पासवर्ड आएगा, वन टाइम पासवर्ड। मैं यहाँ पर उसे एंटर कर लूँगा। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे वापस से कैप्चा कोड को एंटर करना होगा। तो कैप्चा कोड हम वापस से एंटर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद अब आपका जो दूसरा है वो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, जो कि 6 अंकों का होगा, उसे आपको एंटर कर देना होगा। ठीक है, तो 65 95 90। एक बार आपका जो नंबर आपने यहाँ पे दे रखा है उसका यहाँ पे वेरिफिकेशन हुआ है, और ये मोबाइल नंबर आप यहाँ पर अलग दे सकते हैं। ठीक है, सेकेंड आपके आधार के साथ में जो मोबाइल नंबर लिंक है वहाँ पर ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। अब वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। सॉरी, हमने कैप्चा फिलअप नहीं किया। ठीक है, तो कैप्चा वापस हम फिलअप कर लेंगे, देन वेरीफाई आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने जो है पूरा फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है, जहाँ पर आपको दिया हुआ डिटेल यहाँ पर फिलअप करना होगा। ठीक है, तो नॉर्मली मैं आपको एक एग्जांपल शो कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप जब भी आप फॉर्म फिलअप करिएगा तो एकदम स्टेप बाई स्टेप फॉर्म को फिलअप करिएगा, और लास्ट में जो आपसे डॉक्यूमेंट का पीडीएफ मांगा जा रहा है वो पीडीएफ भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। ठीक है, जिसमें आपका ज़मीन का डिटेल होता है। तो अब यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश ऑलरेडी सेलेक्ट किया था। अब कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो मुझे सेलेक्ट करना होगा, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बलिया। फिर उसके बाद में आपका सब डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आपका ऑटोमेटिक थोड़ी देर बाद में आ जाएगा। तो जो भी सब डिस्ट्रिक्ट होगा आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं अगेन यहाँ पर अपना सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद ब्लॉक का ऑप्शन मिलता है। ब्लॉक यानी कि जो आपके उस तहसील के अंदर आ रहा है, तो मेरे उस तहसील का जो ब्लॉक आ रहा है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। और उसके बाद में यानी कि जहाँ पे आपका ज़मीन है वो आपको सिलेक्ट करना है, ना कि आपका जो एड्रेस है उसका ब्लॉक सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका विलेज का ऑप्शन है, उस ऑप्शन पे आपको अपना गांव सिलेक्ट कर लेना होगा जहाँ पर आपका ज़मीन है। मैं यहाँ से उस
वो सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फार्मर नेम ऑलरेडी इनपुट ले लेगा आधार कार्ड से, उसके बाद जेंडर जो भी होगा ये भी इनपुट ले लेगा आधार कार्ड से। अगला जो होगा कैटेगरी का, यानी कि आपकी कास्ट क्या है, तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जनरल और अदर का ऑप्शन एक है और एसटी एससी के लिए अलग अलग है, ठीक है। फिर उसके बाद आप किस प्रकार के फार्मर है, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, स्मॉल एंड अदर। अगर आप छोटे फार्मर है यानी 1 से 2 हेक्टेयर का जमीन है तो आप स्मॉल मांगेंगे। अदर यानी आप इससे अगर ऊपर है तो फिर आप अदर का ऑप्शन पाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली जो होंगे किसान, उनके पास में इतना ही जमीन होगा, तो हम 1 से 2 हेक्टेयर वाले स्मॉल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में सिलेक्ट आईडी टाइप, ठीक है, आधार कार्ड ही है हमारा, आइडेंटिटी ऑफ प्रूफ भी हमारा आधार कार्ड ही है। आधार फिलअप है, यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप है, एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। और उसके बाद में अब आप चाहें तो एक्स्ट्रा यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं, जिसमें आपका लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है, फिर आपका राशन कार्ड नंबर है, ये आप यहाँ पे डिटेल फिलअप करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब अगला ऑप्शन आ रहा है, वो है एक्सेप्टेंस फॉर पीएम किसान मान धन योजना। क्या आप पीएम किसान मान धन योजना के लिए भी यहाँ पर इसके थ्रू एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं, यस या नो? यहाँ पे यस करके आप यस करवा सकते हैं, नो के तहत नो भी करवा सकते हैं। अब पीएम किसान मान धन योजना के बारे में अगर आपको डिटेल वाइज जानना है, इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे करने के बाद में अब देखिए नीचे आ रहा है ओनरशिप, जो लैंड आप डिटेल दे रहे हैं वो सिंगल है या फिर जॉइंट है। अगर आपके नाम से है तो आप सिंगल पे कर सकते हैं, अगर आप जॉइंट में हैं तो जॉइंट का ऑप्शन भी आपको मिलेगा, यहाँ से जॉइंट का ऑप्शन को क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में मैं यहाँ पे इसे वापस सिंगल करूँगा। और दोस्तों नॉर्मली यहाँ पर अब आपको नीचे अपने जो लैंड का डिटेल है, ज़मीन का डिटेल है, वो आपको प्रोवाइड करना होगा, और जो भी आपका डॉक्यूमेंट आपके पास में होगा लैंड का, वो आपको अपने पास में रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी डिटेल मांगा जाएगा वो आपको यहाँ पे हाथों से फिलअप करना होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और जब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो डिटेल मांगा जाएगा उसमें होगा आपका खाता नंबर, उसके बाद में आपका खसरा नंबर, उसके बाद में आपका एरिया जो कि हेक्टर में आपको प्रोवाइड करना है, फिर आपका लैंड ट्रांसफर स्टेटस, यानी कि लैंड जो ट्रांसफर किया वो आपका 2019 से पहले ट्रांसफर हुआ है फिर 2019 के बाद में हुआ, ठीक है। लैंड ट्रांसफर डिटेल, फिर उसके बाद में लैंड डेट, वेस्टिंग का डेट जो है वो आपको प्रोवाइड करना है। उसके बाद में आपका पट्टा नंबर जो होता है उसको आपको कंफर्म करना है कि वो हो रखा है या फिर नहीं हो रखा है, ठीक है, यस एंड नो के माध्यम से। जब ये सारे डिटेल फिलअप कर देंगे उसके बाद में आपको ऐड करके इसे कंफर्म कर देना होगा। फिर जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट होगा उसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको यहाँ से अपलोड करना होगा। तो हम फटाफट यहाँ पे जो भी डिटेल होगा उसे फिलअप करेंगे, ठीक है। खाता नंबर में आप प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद हम अपना खसरा नंबर यहाँ प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद हम अपना एरिया जो भी हेक्टर में है वो हमें प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद लैंड ट्रांसफर स्टेटस जो है वो आफ्टर 2019 है या फिर पहले का है, तो मैं यहाँ पे बिफोर 2019 कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका लैंड ट्रांसफर डिटेल जो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, वो क्यों ट्रांसफर हुआ है उसका रीजन आपको बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डेथ ऑफ फादर, ठीक है। इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद में आपको लैंड डेट वेस्टिंग का जो ऑप्शन है वो आपको हमें प्रोवाइड करना होगा, और यहाँ पे जो भी होगा प्रोवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे आपको शो कर रहा हूँ। और उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए, जैसे आप लैंड ट्रांसफर का डिटेल यहाँ फिलअप करेंगे, उसके बाद में आपके उसका डिटेल जो भी प्रीवियस ओनर होगा उसका यहाँ पे आधार नंबर प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो आधार नंबर आप यहाँ पे उसका प्रोवाइड कर दीजिएगा, तो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। और उसके बाद में आपका पट्टा नंबर हो रखा है तो पट्टा नंबर आपको यहाँ प्रोवाइड कर देना है, अदरवाइज नो करके आप आगे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, और ऐड पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डिटेल जो है फिलअप हो चुका है, और इसमें जो भी आपने डिटेल प्रोवाइड किया है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है। अगर आप इसे डिलीट करके वापस न्यू ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसे डिलीट करके नया ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लैंड का जो डिटेल है उसका डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर सबमिट करना होगा। इसके लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और जहाँ पे भी आपका डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट की साइज आपकी 200 केबी से नीचे होनी चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो ये आपको ध्यान देना है। तो मैं एक यहाँ पे फॉर्मेट ले लिया हूँ, अब इसे मैं यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा जब अपलोड हो जाएगा, तो सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ देर वेट करना होगा, और देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है, और हमारा फॉर्मर आईडी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है जो कि हमारा आधार कार्ड ही है। और दोस्तों नॉर्मली जब आप आवेदन कर देंगे उसके बाद में अगर आपको स्टेटस चेक करना होगा तो नॉर्मली आपको नीचे आना होगा, और यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन मिल रहा है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर या फिर सीएससी फार्मर। आपने अगर सीएससी के तहत अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं तो भी आप यहाँ से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, अगर आपने खुद रजिस्ट्रेशन किया है तो भी आप यहाँ से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आपको अपना आधार नंबर प्रोवाइड करना होगा, कैप्चा कोड डालना होगा, और आपका डिटेल आपके सामने आ जाएगा कि आपका फॉर्म कहाँ तक
पहुँचा है, कहाँ तक आपकी चेकिंग चल रही है, और अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो क्यों रिजेक्ट हुआ है, अगर एक्सेप्ट हो गया है तो कब एक्सेप्ट हुआ है, सारा डिटेल जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। दोस्तों, यही था एक छोटा सा वीडियो अपडेट, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा पीएम किसान मान धन योजना के बारे में, के रिगार्डिंग मैंने आपसे वीडियो को बीच में बात किया था, और उस वीडियो को जरूर आप चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है, और साथ में दोस्तों आप हमें ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।